वेलकम टू दी अपक्यू CSC अकेडमी। टर्मोलॉजी के सेक्शन में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है NNP का। NNP का तात्पर्य यहाँ पर है नेट नेशनल प्रोडक्ट से, या आप इसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कह सकते हैं। डेफिनेशन अगर हम देखें दोनों ही लैंग्वेजेस में, तो सबसे पहले हम बात करें तो नेट नेशनल प्रोडक्ट इज़ ऑब्टेन बाई सब्ट्रैक्टिंग डिप्रेशिएशन वैल्यू फ्रॉम GNP यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से यानी कि GNP में से घिसावट को घटाने के बाद जो आय बचती है उसे ही किसी अर्थव्यवस्था का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं, GNP कहते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। आप यहाँ पर इसका फॉर्मूला देख सकते हैं, NNP इज़ इक्वल टू GNP माइनस घिसावट या फिर डिप्रेशिएशन। GNP क्या होती है मैंने आपको बताया था। जब आप GDP आप जानते हैं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उसके घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या होता है, उस देश की GDP होती है। और इसी में अगर जब आप जोड़ देते हैं किसको, विदेशी आय को भी, फॉरेन जो इनकम आती है उनको भी जोड़ देते हैं, तो आपको GNP मिल जाता है। इसी GNP की में से इनकी वस्तुओं और सेवाओं में जिन साधनों का उपयोग हुआ है उनमें प्रति वर्ष के हिसाब से जो मूल्यह्रास आता है, जो घिसावट होती है, जो कमी आती है उनकी वैल्यू में, जब आप प्रति वर्ष के हिसाब से उसको घटा देते हैं तब आपको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाता है। ठीक है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आपको क्या होता है, प्राप्त हो जाता है GNP में से घिसावट की दर घटाने के बाद। और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP की अगर हम बात करें तो इसी को किसी भी अर्थव्यवस्था का नेशनल इनकम कहा जाता है। ठीक है, नेशनल इनकम कहा जाता है। एक बार इसके कोरिलेशन को अगर हम देख लेते हैं तो जैसा कि मैंने कहा कि GDP प्लस विदेशी आय इज इक्वल टू GNP। ठीक है, और उसके बाद आता है NDP। अब NDP कैसे निकलता है, GDP में से माइनस करते हैं किसको, घिसावट को। ठीक है, और लास्ट में अगर हम बात कर रहे थे जैसा NNP का, तो NNP को कैसे निकालते हैं, इसमें GNP में से माइनस करते हैं किसको, घिसावट को। तो ये चारों क्या है, एक दूसरे से अंतर संबंधित है। बिना GDP के GNP नहीं आ सकता है, बिना GDP के NDP नहीं आ सकता है, और GDP के बिना GNP नहीं आएगा तो GNP के बिना NNP भी नहीं आएगा, क्योंकि ये सभी एक दूसरे से क्या है, अंतर संबंधित हैं। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर और मैं आपको बता दूँ कि राष्ट्रीय आय का जो क्लास मैंने लिया है, प्रॉपर क्लास, जिसमें 2 पार्ट में मैंने आपको राष्ट्रीय आय पढ़ाया है अच्छे से, GDP GNP सभी को बहुत ही डिटेल से मैंने वहाँ पर समझाया हुआ है। वहाँ पर जाके आप उसको देख सकते हैं, बहुत अच्छे से आप उसको समझ लेंगे, राष्ट्रीय आय के पूरे चैप्टर को। उससे रिलेटेड हर चीज़ें जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, UPSC या फिर UPPCS के लिए, सारी चीज़ें मैंने मैंशन की हुई हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि NNP, या आप इसको NNI या NI कुछ भी कह सकते हैं, उसको जब आप पॉपुलेशन से भाग देते हैं तो आपको क्या मिलता है, PCI का मतलब क्या होता है, पर कैपिटा इनकम। NNP से तात्पर्य क्या हो गया, NNP से तात्पर्य हो गया नेट नेशनल प्रोडक्ट। NNI का तात्पर्य है नेट नेशनल इनकम, और NI का तात्पर्य आप जानते ही हैं, नेशनल इनकम है। पॉपुलेशन का मतलब उस देश की जनसंख्या, पर कैपिटा इनकम की किसी देश में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, इसकी जानकारी निकालने के लिए किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को उस देश की जनसंख्या से अगर आप भाग दे देंगे तो आपको उस देश की पर कैपिटा इनकम प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको ये सब डिटेल में जानना हो तो आप इसी चैनल के इंडियन इकोनॉमी वाले सेक्शन में जा करके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने सारे क्लासेस लिए हुए हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। और इकोनॉमी मैं इस चैनल पर पढ़ा रही हूँ UPSC के ओरिएंटेड, मेनली UPSC के ओरिएंटेड हैं, और वो आपके स्टेट सर्विसेज में भी काफ़ी काम आएगा। तो आप उसको अगर आपको सही लगे तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इस सेक्शन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।